शादी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन फॉर एवरीबॉडी। जैसे कि अगर आपकी शादी 3 मंथ्स के बाद है, तो आपको 3 मंथ्स के पहले किसी भी तरह का स्किन ट्रीटमेंट्स या कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है, तो जस्ट टू पैम्पर योर स्किन, माइल्ड अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, तो 3 मंथ्स के पहले आपको कुछ भी करना स्टार्ट कर लेना चाहिए। अच्छा। बिकॉज़ आप किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करते हो या नॉर्मल फेशियल भी करते हो, उसका जो है लुक आने के लिए उतना वक़्त लगता है। जैसे कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रूटीन और आपने सडनली फॉलो करना शुरू किया, तो अगर आप उसके कुछ कॉन्सेक्यूटिव सेशंस लोगे, तो उसका आपको जो है डिफरेंस दिखाई देगा। प्लस इफ यू हैव एनी कॉम्प्लिकेटेड स्किन लाइक एक्ने, पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, कॉमेडोजेनिक स्किन है, काफ़ी वेरियस वेरियस इश्यूज़ होते हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए मिनिमम ऑफ 3 मंथ्स हमें चाहिए। इफ यू हैव मोर टाइम लाइक 6 मंथ्स, 7 मंथ्स, तो आपका जो एग्जीक्यूटर है, आपके कॉस्मेटोलॉजिस्ट है या स्किन डॉक्टर है, अकॉर्डिंगली आपके लिए चीज़ें कस्टमाइज़ करेंगे। तो अगर आपकी शादी जिस भी दिन फिक्स होती है, विज़िट योर डॉक्टर एज़ सून एज़ पॉसिबल एंड गेट योर स्किन रूटीन कस्टमाइज्ड। लेज़र हेयर रिडक्शन, ये टॉपिक के बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथ है लोगों को। लाइक ऐसे बोलते हैं कि इफ यू गेट लेज़र हेयर रिडक्शन डन, आपके बाल जो है और ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अगर आप प्रॉपर्ली लेज़र करवा रहे हो, करेक्ट टेक्निक यूज़ कर रहे हो, उसके बीच जो इंटरवल लगता है, लाइक 2 सेशंस के बीच का जो गैप लगता है, वो मेंटेन कर रहे हो और जो रिक्वायर्ड सेशन है, वो फिनिश करने के बाद अगर आपको मेंटेनेंस सेशंस की ज़रूरत है, तो वो आपके कंसल्टेंट से पूछ कर मेंटेनेंस सेशंस भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको लेज़र का फुल इफ़ेक्ट आएगा। नहीं, मैं नहीं मानता। अरे, नाना जी टांग। और और ये भी है कि अगर आपको बाल बहुत पतले हैं, लाइक अगर आपको बाल जो है वो नेग्लिजिबल है, इतने दिखाई नहीं दे रहे, पतले हैं और आप उस पे लेज़र करवा रहे हो, तो अगेन आपको तभी भी रिज़ल्ट नहीं दिखेगा बिकॉज़ लेज़र हेयर रिडक्शन जो होता है, दैट वर्क्स ओनली फॉर थिक एंड विजिबल हेयर। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। थिक से मेरा मतलब ये है कि अगर उसमें पिगमेंट है, ब्लैक कलर है, दिखाई दे रहे हैं, तभी ही आपको उसके ऊपर रिज़ल्ट दिखेगा, वरना आपको उसके ऊपर इतना कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं दिखेगा। मैं तो थक गई भाई साहब। आपकी जो फाइन ग्रोथ है, वो वैसी ही रहेगी बिकॉज़ लेज़र वर्क्स ऑन पिगमेंट। पिगमेंट मीन्स जो कलर मौजूद होता है आपके बालों में, उसमें। तो अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा थिक बाल है, तो अच्छी बात है कि आपको लेज़र से अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आपके बाल पतले हैं, तो आपको इतना डिज़ायरेबल रिज़ल्ट नहीं आएगा। थिकर द हेयर, बेटर द रिज़ल्ट्स विथ लेज़र हेयर रिडक्शन। Injectable procedures are too much trending nowadays, like Botox, fillers, lip fillers, cheek fillers, chin fillers. Everybody wants to look good. So लोगों का ये मिथ होता है कि बोटॉक्स फिलर्स या इंजेक्टेबल प्रोसीजर्स या नॉर्मल मशीन फेशियल्स करने से आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है डियर। क्या होता है व्हेन यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ सच प्रोसीजर्स, यू आर ट्राइंग टू बिल्ड कोलेजन विद इन द स्किन। कोलेजन इलास्टिन ऑलरेडी आपके स्किन में होता है, बस वक्त की वजह से, आपके एटमॉस्फेरिक डैमेज की वजह से, इंटरनल डिफिशियंसीज की वजह से वो कम हो जाता है। तो हम जो है उसे एनहांस करने की कोशिश करते हैं। जब हम फिलर्स करते हैं, दे आर हाइलुरोनिक डिपोजिशंस। तो जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स है, प्रोफेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, दे नो हाउ टू डू देयर जॉब नाइसली। सो इफ यू आर गोइंग टू अ करेक्ट डॉक्टर, टू अ करेक्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यू विल गेट एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। ये सारे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो आपको और खूबसूरत बनाने के लिए होते हैं, ना कि आपको बूढ़ा बनाने के लिए। अच्छा। बस आप काउंसलिंग प्रॉपर्ली लीजिए और जैसे आपको बोला गया है, आप उस तरह से आप ये आपके ऊपर जो है ये प्रोसीजर्स करवाइए। तो डेफिनिटली आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। साथ ही साथ इसका होम केयर अच्छे से कीजिए और जो आपको बताया गया है फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ें आप अगर आपने अचानक से कराना बंद कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से बूढ़े लगने लगोगे। यू विल जस्ट गो बैक टू द वे यू वर। जैसे आप पहले दिखते थे, ग्रेजुअली ऑन एंड ऑन, स्लोली स्लोली आप वैसे हो जाओगे। अगर आप बंद करना चाहते हो, आप क्लियरली बंद कर सकते हो। बस आपको स्किन केयर, जो बेसिक स्किन केयर होता है, फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें फॉलो रखनी है आपके मंथली फेशियल रूटीन के साथ। सो मेनी पीपल हैव दिस डाउट कि मंथली फेशियल ट्रीटमेंट्स, जो भी सजेस्टेड ट्रीटमेंट्स या फेशियल्स है, वो बताने के बाद भी स्किन जो है डल दिखती है। सो द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन ऑन डेली बेसिस। जनरली हम देखते हैं कि आप एक बार फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन कुछ परचेज़ करके आप लेकर जाते हो और फिर वो महीनों तक चलता रहता है। सही पकड़े हैं। सो दैट इज़ नॉट द केस। जब आप एक फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन रेगुलरली यूज़ करते हो, लाइक डेली बेसिस पे यूज़ करते हो, जो आपको मॉर्निंग में
मिड इवनिंग एंड इवनिंग में रात को सोते वक़्त यूज़ करना है, तो आइडियली जो एक प्रोडक्ट है वो आपका वन्स इन अ मंथ में अगर आप बहुत लेज़ीनेस में भी यूज़ कर रहे हो, फिनिश हो जाना चाहिए। अगर आप वो प्रोडक्ट स्ट्रेच करके 3-4 मंथ्स तक यूज़ कर रहे हो, तो आप वो डेली बेसिस पे यूज़ ही नहीं कर रहे हो। मतलब आपकी जो डेली बेसिस पे डेड स्किन है, जो डर्ट अक्यूमुलेट होता है, फ्री रेडिकल्स जो अक्यूमुलेट होती है, आपके पोर्स को क्लॉग कर देती है, आप वो क्लीन ही नहीं कर रहे हो। तो दिखती बात है कि आपका जो ऊपर का डेड स्किन लेयर है, वो एवरीडे बेसिस पे एक्सफोलिएट नहीं हो रहा है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। दैट्स व्हाई आप ग्रेजुअली देखोगे कि इवन आफ्टर डूइंग ट्रीटमेंट्स और फेशियल्स, स्किन जो है वो जल्दी से डल हो जाती है। So this is a very basic and very normal reason behind having a dull skin if you're not taking care of your skin. This is really, really very important. One eternity later. Hi guys, this is Parveen Mullaji from Shades Aesthetic Skin and Hair Solutions. So if you want to know more details about skin, hair, body and how to take care of yourself, if you want to see such more interesting contents, do follow us, subscribe us and comment and like and share with your family members. I hope you're liking my videos. I'll try my level best to get more contents like this and more knowledge about it to you. Have a nice day. Bye-bye. Take care.